Hello students, today I am starting chapter number 12 and part number 3rd. Okay, so you look here. Use eco-friendly fuels such as compressed natural gas to run cars and buses. कार और बसों को चलाने के लिए पर्यावरण के अनुकूल ईंधनों का उपयोग करिए, जैसे कि सीएनजी। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी जो है बेटा वो प्राकृतिक गैस है, इससे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, दूसरा देखिए, डू नॉट अलाउ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज टू ऑपरेट इन रेसिडेंशियल एरिया। डू नॉट अलाउ, अनुमति ना दें, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को, टू ऑपरेट मतलब चलने की, इन रेसिडेंशियल एरिया मतलब आवासीय क्षेत्रों में जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पर कूड़ा कचरा फैलाने वाली कंपनियों को, फैक्ट्रियों को चलने की अनुमति ना दें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, एजुकेट पीपल अबाउट द हार्मलेस इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। प्रदूषण के हार्मलेस इफेक्ट के बारे में, नुकसान ना पहुंचाने के इफेक्ट के बारे में लोगों को एजुकेट करें, शिक्षित करें, बताएं। ठीक है, मतलब लोगों को बताइए कि अगर इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, उससे क्या बेनिफिट्स हैं, इन सब के बारे में लोगों को अगर आप अवेयर करेंगे तो वो भी बेनिफिट देगा आप। नेक्स्ट देखिए, सॉइल अ रिन्यूएबल रिसोर्स। मृदा एक रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है ये एक। देखिए स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो। हम जानते हैं, वी नो मतलब हम जानते हैं, दैट मीन्स की प्लांट्स नीड सॉइल। प्लांट्स मतलब पौधों को, नीड मतलब ज़रूरत होती है, सॉइल मतलब मिट्टी की, टू ग्रो मतलब उगने के लिए। हम जानते हैं कि पौधों को उगने के लिए, पौधों को बड़े होने के लिए, पौधों को जमने के लिए, आप जो भी कह दीजिए, ठीक है, मिट्टी की आवश्यकता होती है। रूट्स फिक्स द प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल। रूट्स मतलब जड़ें जो हैं, फिक्स द प्लांट, फिक्स मतलब स्थिर करती हैं, प्लांट्स मतलब पौधे को, फॉर्मली मतलब मजबूती के साथ, इन द सॉइल मतलब मिट्टी में। मिट्टी में जड़ें जो है वो पौधों को मजबूती के साथ स्थिर रखती हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। ये मृदा से सॉइल एब्जॉर्ब करती हैं, सोखती हैं, लेती हैं। सॉइल विच इज़ रिच इन ह्यूमस इज़ फर्टाइल। सॉइल मतलब मिट्टी जिसमें कि नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, ह्यूमस मतलब नमी। ठीक है, इज़ फर्टाइल, इज़ फर्टाइल मतलब वो उर्वरा युक्त होती है। ठीक है, मतलब उसमें पौधे और अच्छे से होंगे। ठीक है, फार्मर्स ऐड मैन्योर सच एज एनिमल डंग एंड प्लांट वेस्ट टू द सॉइल टू मेक इट फर्टाइल। फार्मर्स मतलब किसान, ऐड मतलब डालते हैं, मैन्योर, मैन्योर मतलब खाद, सच एज एनिमल डंग जैसे कि जानवरों के गोबर, डंग मतलब गोबर ना, ठीक, एंड प्लांट वेस्ट और पौधों के वेस्ट। ठीक है, टू द सॉइल मिट्टी में, टू मेक इट फर्टाइल, इसे उर्वरा युक्त बनाने के लिए, मतलब इसमें अच्छी खेती हो इसके लिए, उपजाऊ बनाने के लिए। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ। ठीक है, दिस हेल्प्स देम टू ग्रो हेल्दी प्लांट्स एंड गेट अ गुड क्रॉप। दिस हेल्प्स देम, यह उनकी मदद करती है, टू ग्रो हेल्दी प्लांट्स, टू ग्रो हेल्दी प्लांट्स मतलब अच्छे पौधे उगाने में, एंड गेट अ गुड क्रॉप और एक अच्छी फसल उगाने में, और एक अच्छी फसल प्राप्त करने में। इससे उनको एक अच्छी फसल भी मिलती है और उनके पौधे अच्छे होते हैं, तो पौधे अच्छे होंगे बेटा तभी तो फसल अच्छी होगी। नेक्स्ट देखिए, मैनी काइंड्स ऑफ स्मॉल लिविंग एनिमल्स, लिविंग थिंग्स कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन द सॉइल। मैनी काइंड्स ऑफ स्मॉल लिविंग थिंग्स, कई तरीके की छोटी छोटी जीवित चीज़ें, कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। लिव इन द सॉइल, लिव मतलब पाए जाते हैं, रहते हैं, इन द सॉइल मतलब मिट्टी में। मिट्टी में कई तरीके की छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं। ठीक है, मेनी काइंड्स ऑफ स्मॉल
एनिमल्स सच एज अर्थवॉर्म, कई तरीके के छोटे छोटे जीव जैसे कि अर्थवॉर्म, केचुआ। ट्रिमाइट्स, ट्रिमाइट्स मतलब दीमक। एंड एंट्स, एंड एंट्स मतलब और चींटियाँ, आल्सो लिव इन द सॉइल, ये भी मृदा में पाई जाती हैं, ये भी मिट्टी में रहती हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। सॉइल इज़ यूजफुल इन मेनी अदर वेज, मिट्टी जो है वो अन्य कई तरीक़ों से भी उपयोगी है। मतलब मिट्टी का बेटा अभी यहीं पे यूज़ ख़त्म नहीं हुआ, अभी और भी तरीके से मिट्टी का उपयोग किया जाता है। देखो पहला देखो, इट इज़ यूज टू मेक पॉट्स, ब्रिक्स एंड मड हाउसेस। इट इज़ यूज्ड मतलब इसका उपयोग किया जाता है टू मेक पॉट्स, टू मेक मतलब बनाने के लिए, पॉट्स मतलब बर्तनों को, ठीक है। ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब ईंटों को, ईंट जिससे घर बनते हैं उसको बोलेंगे ब्रिक्स। एंड मड हाउसेस, और मिट्टी के घरों को बनाने में मिट्टी का उपयोग किया जाता है ना। क्ले पॉट्स वर वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स, क्ले पॉट्स मतलब मिट्टी के बर्तन, मृद भांड जिसको आप बोलते हैं हिस्ट्री के लैंग्वेज में, ठीक है। मिट्टी के बर्तन वर वन ऑफ द फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ थे, वर मीन्स थे, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग मतलब सबसे पहली चीज़, मेड बाय ह्यूमन बींग्स, जो कि इंसानों के द्वारा बनाए गए। इंसानों के द्वारा बनाए जाने वाली सबसे पहली चीज़ जो है वो मिट्टी के बर्तन थे। सैंड इज़ यूज टू मेक ग्लास, सैंड मतलब बालू का उपयोग किया जाता है, सैंड इज यूज्ड, बालू का उपयोग किया जाता है। टू मेक ग्लास मतलब शीशा बनाने के लिए। सीमेंट इज मिक्सड विद सैंड एंड वाटर, सीमेंट को बालू और पानी के साथ मिलाकर, एंड यूज टू मेक बिल्डिंग्स, सीमेंट के साथ बालू और पानी को मिलाकर इसका उपयोग घर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए सॉइल कंजर्वेशन। देखिए सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण, मिट्टी को कैसे बचा के रखें। फ्लोइंग रेन वाटर एंड विंड कैन डैमेज बैरन सॉइल, फ्लोइंग रेन वाटर मतलब बहते हुए वर्षा का जल, बहता हुआ वर्षा का जल, एंड विंड मतलब हवा, कैन डैमेज बैरन सॉइल, कैन डैमेज मतलब डैमेज कर सकते हैं, क्षति पहुंचा सकते हैं, बैरन सॉइल मतलब खाली पड़ी जमीन को। दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ग्रोइंग प्लांट्स, दिस कैन बी प्रिवेंटेड मतलब इसे रोका जा सकता है बाय ग्रोइंग प्लांट्स मतलब पौधों को उगाकर। द रूट्स ऑफ द प्लांट होल्ड सॉइल पार्टिकल्स, पौधों की जड़ें जो हैं वो मिट्टी के छोटे छोटे कणों को थाम के रखती हैं, रोक के रखती हैं। एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे, और उन्हें ले जाने से रोकती हैं बाय द विंड एंड फ्लोइंग वाटर, बाय द विंड मतलब हवा के द्वारा, एंड फ्लोइंग वाटर मतलब और बहते हुए पानी के द्वारा, मतलब हवा और पानी के द्वारा मिट्टी के कणों को ये ले जाने से रोकते हैं। प्लांट आल्सो रिड्यूस द फोर्स ऑफ विंड, पौधे जो है वो हवा के बल को भी कम करते हैं, एंड फ्लोइंग वाटर और बहते हुए पानी के बल को भी कम करते हैं। एंड प्रिवेंट सॉइल, और मिट्टी को रोकते हैं फ्रॉम बीइंग डैमेज मतलब मिट्टी को क्षतिग्रस्त होने से, मिट्टी को नुकसान पहुंचने से। दस सॉइल कैन बी कंजर्व बाय ग्रोइंग प्लांट, दस मतलब इस तरीके से सॉइल कैन बी कंजर्व्ड, मृदा का संरक्षण किया जा सकता है, बाय ग्रोइंग प्लांट्स मतलब पौधों को उगाकर, इस तरीके से पौधों को उगाकर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है, इन द क्लास ये देखिए, आंसर द फॉलोइंग ब्रीफली। साइकिलिंग हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग एयर पॉल्यूशन, हाउ, अगर आप साइकिल चलाएंगे तो एयर पॉल्यूशन कम होगा, कैसे। सॉइल कैन बी कंजर्व बाय ग्रोइंग प्लांट्स, हाउ, मृदा का उपयोग जो है, मृदा का संरक्षण जो है वो पौधों को उगाकर किया जा सकता है, कैसे। हाउ इज सॉइल एंड रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, मृदा जो है वो किस तरीके से एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। तो ये इसके आंसर्स आप हमें मैसेज करेंगे, सब इसके आंसर करेंगे।